नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। कल हमने कोशिका को समझने की कोशिश करी कि आखिर जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होता है, कोशिका जीवन की किस प्रकार से फंडामेंटल यूनिट है उसके बारे में समझा। आज हम उत्तक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उत्तक से जुड़े हुए जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे। आज हम उत्तक को समझते हैं, उत्तक होते क्या है और उत्तक किस प्रकार से जो है कार्य करते हैं। इससे पहले हमने देखा जो कोशिका होती है उसमें क्या क्या अंगक होते हैं, उस चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। ये छठा चैप्टर है क्लास 9 का, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या क्या है? रक्त, पेशी, फ्लोएम। उपयुक्त में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, केवल एक, दो, तीन, तो सभी क्या है उत्तक के उदाहरण है, ठीक है। रक्त भी है, पेशी भी है और फ्लोएम भी है, ठीक है। उत्तकों का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। एक जैसे समूह की जो कोशिकाएं होती है उनको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में क्या है? रक्त, पेशी, और पौधे में फ्लोएम क्या है? उत्तकों के क्या है? कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल है। कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कोशिकीय जीवों में सभी जो मौलिक कार्य होते हैं एक कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकीय श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? एक कोशिकीय जीवों में मौलिक कार्य बिल्कुल सही है, कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उपयुक्त दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। एक कोशिकीय जीव में जितने भी मौलिक कार्य होते हैं वो एक कोशिका द्वारा ही क्या किए जाते हैं? संपन्न किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा होता है, उसमें कोशिका गति भी करती है, भोजन की भी करती है, श्वसन क्रिया भी, उत्सर्जन क्रिया भी, सब क्या है एक ही कोशिका में संपन्न होते हैं। क्लियर है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं और श्रम विभाजन पाया जाता है, ठीक है। जो अधिकतर कोशिकाएं होती है कुछ विशेष प्रकार का जो कार्य करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। प्रत्येक विशेष कार्य के लिए कोशिकाएं भी क्या होती हैं? भिन्न भिन्न समूह द्वारा जो है बनाई जाती हैं। मनुष्य में रक्त तथा पेशी क्या है और पौधों में फ्लोएम विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए वाले उत्तकों के क्या है? कुछ विशेष उदाहरण है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3, विभिन्न पादप उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है? पादप उत्तकों के बारे में पूछ रहा है। क्लियर है। तो पादप उत्तकों के बारे में क्या कह रहा है? वृद्धि अथवा विभोजोत्तक उत्तक की कोशिकाओं में बृहद रसधानियां उपस्थित होती हैं। विभोजोत्तक उत्तकों के विभाजन की शक्ति खो जाने पर वो स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा से कथन जो है सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? केवल 2। ये पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? इसकी व्याख्या में जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्यों गलत है, ठीक है। पादप उत्तकों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। पादप उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के जो उत्तक होते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभोजोत्तक तथा स्थायी उत्तक के रूप में 2 प्रकार से उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है, ठीक है। विभाजन क्षमता के आधार पर वृद्धि क्षमता वाले उत्तक विभोजोत्तक कहलाते हैं। इनकी उपस्थिति कहाँ पर होती है? उपस्थिति आधार पर शीर्षस्थ, पार्श्वीय, कैम्बियम जो होती है और अंतर्पृष्ठ भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इनको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया। इन उत्तकों की जो कोशिकाएं होती हैं बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, ठीक है, क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? विभोजोत्तक कहते हैं। शीर्षस्थ भाग में होती हैं, मूलाधार में मूल वाले भाग पर होती हैं, पौधे के क्या होती हैं? जड़ पर होती हैं और शीर्षस्थ भाग पर होती हैं, और जो पार्श्व क्षेत्र होता है वहाँ पर होती हैं। क्लियर है। और जो कैम्बियम वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर होती है, ठीक है। उसके पास क्या होती है? अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। अतः जो कथन 1 है वो क्या है? बिल्कुल गलत है। इस कारण से गलत है। विभोजोत्तक की वृद्धि एवं परिपक्वता के साथ इसके गुणों में क्या आता है? धीरे धीरे परिवर्तन आता है और अपनी विभाजिता शक्ति जब एक खो देता है तो स्थायी उत्तक का क्या करता है? निर्माण करता है। स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक
होता है। क्लियर है? दो प्रकार के क्या होते हैं? स्थायी उत्तक होते हैं, एक सरल और दूसरा क्या होता है? जटिल। जटिल स्थायी उत्तक और सरल स्थायी उत्तक। क्लियर है? पौधों के जो तने होते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ठीक है, शीर्षस्थ विभोजोत्तक, पार्श्व विभोजोत्तक या फिर अंतर्वृष्ट विभोजोत्तक, या इनमें से किसी नहीं, कोई नहीं, किसके कारण होती है? तो जो पौधों के जो तनों की जो परिधि होती है, उसकी जो वृद्धि होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किससे होती है? पार्श्व विभोजोत्तक से होती है। किससे होती है? पार्श्व विभोजोत्तक या कैम्बियम के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? अब देखिए, पर्णरोह या शीर्षस्थ विभोजोत्तक जड़ों अथवा तनों की वृद्धि वाले भाग में रहता है। ठीक है, उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, जो कौन होता है? जो पर्णरोह, पर्णरोह जो स्टीम होती है वहां पर होता है शीर्षस्थ विभोजोत्तक। क्लियर है? तने की परिधि या मूल की वृद्धि के लिए क्या है? पार्श्व विभोजोत्तक कैम्बियम के कारण होती है। और जो अंतर्वृष्ट विभोजोत्तक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व में दोनों ओर उपस्थित होता है। ठीक है, तो टहनी के जो दोनों ओर उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्वृष्ट विभोजोत्तक के नाम से जाना जाता है। और जो तने की जो परिधि होती है उसको जो बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है? पार्श्व विभोजोत्तक कैम्बियम के नाम से जिसको जाना जाता है। और जो पर्णरोह शीर्षस्थ विभोजोत्तक होता है वो जड़ों तनों में क्या करता है? वृद्धि का काम करता है। क्लियर है? पादपों की स्थायी उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल स्थायी उत्तकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। अब बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। एक और दो दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। एक और दो दोनों बिल्कुल सही है। क्यों सही है इसकी व्याख्या पर हम चर्चा करते हैं। क्लियर? पादपों के ऐसे स्थायी उत्तक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है उनको क्या कहते हैं? सरल उत्तक कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और ये एक ही तरह के क्या है? दिखाई देते हैं। ठीक है, जटिल स्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ उत्तक हमको दिए गए हैं। जाइलम दिया गया है, पेरेनकाइमा दिया गया है, कालेनकाइमा दिया गया है, स्क्लेरेनकाइमा दिया गया है, एपिडर्मिस दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से पादप के स्थायी सरल स्थायी उत्तक के प्रकार है? अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तक क्या है? सरल स्थायी उत्तक है। तो इसमें से जो सरल स्थायी उत्तक है वो कौन कौन से होंगे? इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जाइलम क्या है? जटिल स्थायी उत्तक का उदाहरण है, लेकिन पेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक का, कोलेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक का। ठीक है, और ये चौथा क्या है? स्क्लेरेनकाइमा जो है सरल स्थायी उत्तक का, और एपिडर्मिस ये भी क्या है? सरल स्थायी उत्तक का प्रकार है। क्लियर है? और लेकिन जो जाइलम है वो क्या है? जटिल स्थायी उत्तक का उदाहरण है। इसको हम और बेहतर तरीके से आगे वाले प्रश्नों में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेरेनकाइमा, कालेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एपिडर्मिस पादप के क्या है? स्थायी उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? जटिल उत्तक है। ठीक है, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पेरेनकाइमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरेनकाइमा क्या करता है? उत्तक भोजन का भंडारण करते हैं। क्लोरेनकाइमा उत्तकों में पौधे को तैरने तथा उत्प्लावन बल प्रदान करते हैं। एरेनकाइमा उत्तक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी उत्तक है। ठीक है, 7वां प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। केवल एक और दो क्या है? बिल्कुल सही है। एक और दो क्या है? बिल्कुल सही है। क्लियर? जो सही आंसर एक और दो नहीं, सॉरी माफ कीजिए, ये पेरेनकाइमा ये एक गलत है, 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आंसर है। 2 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। पादपों में जो उपस्थित जो सरल स्थायी उत्तक के अंतर्गत आने वाले जो पेरेनकाइमा उत्तक पादपों की जो आधारीय पैकिंग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये उत्तक कोशिकाओं की कुछ परतों के रूप में होते हैं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं। पेरेनकाइमा मुख्यतः तनों और जड़ों के पोषण के लिए क्या है? पदार्थों
जल तथा भोजन का क्या करते हैं, संग्रहण करती हैं। कुछ पेरेन्काइमा उत्तकों में फ्लोएम पाया जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा हरित लवक भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ में क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। और जो एरेन्काइमा होता है, इसकी कोशिकाओं के मध्य क्या है, हवा की बड़ी गुहाएं होती हैं, जो तने को तैरने के लिए उत्प्लावन बल क्या करती है, प्रदान करती हैं। अतः जो कथन 3 है ये भी गलत है। ठीक है, 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। सही क्या होगा, 1 सही होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं होगा, एक ये सही नहीं होगा, ये भी गलत होगा और ये भी क्या है, गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा जो। ठीक है, ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पेरेन्काइमा क्या है, उत्तकों में भोजन का क्या करता है, भंडारण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोलेनकाइमा होता है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर है, लेकिन जो एरेनकाइमा होता है उसमें उसके बीच में क्या है, हवा की बड़ी बड़ी गुहाएं होती हैं, जो पौधों को तैरने में क्या करती है, मदद करती है, उत्प्लावन बल जो है प्रदान करती है। ठीक है, पौधों में सरल स्थायी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में लचीलापन स्क्लेरेकाइमा के कारण होता है। कोलेनकाइमा पौधों की कठोरता के लिए उत्तरदायी उत्तक है। ठीक है, अब हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें यह बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। ठीक है, न तो एक और ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके जो दोनों ही ऑप्शन है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। ये वाला भी गलत है, थोड़ा सा खुल नहीं रहा है। ठीक है, ये वाला भी गलत है, पीडीएफ थोड़ा खुलने में दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये भी गलत है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पौधों में लचीलेपन का गुण एक स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह क्या है, पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उत्तकों में कठोरता और मजबूती बनाता है। कौन, स्क्लेरेनकाइमा। नारियल के जो छिलके होते हैं वो इसी उत्तक के बने होते हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि नारियल के छिलके किस प्रकार के उत्तकों से बने हुए होते हैं, तो किस प्रकार के, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मृत होती हैं, डेड होती हैं। ये लंबी तथा पतली होती हैं। इस उत्तक की जो भित्ति होती है लिग्निन की बनी होती है। ठीक है, लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है, के कारण क्या होती है, मोटी होती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायी रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टोमेटा के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट आपके पास दिए गए हैं। ये रक्षी कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। ये क्या है, रक्षी कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसका कौन सा जो है सही आंसर होगा, केवल उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है सही आंसर है, कौन सा से जो है सही आंसर है। तो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये गलत है। गैस भी लेते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों ए होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टोमेटा सामान्यतः पौधों की जो एपिडर्मिस में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनमें दो ब्रिक किडनी के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। अतः जो कथन 1 है बिल्कुल सही है। इस प्रकार से जो कोशिकाएं होती हैं, स्टोमेटा इस प्रकार से बना हुआ होता है किडनी की तरह। तो स्टोमेटा क्या है, इसको खोलने की क्या करता है, कोशिश करता है। क्लियर है, यहाँ पर उतना बेहतर नहीं बन पा रहा है। क्लियर है, ये कोशिकाएं वायुमंडल से क्या करते हैं, गैसों को आदान प्रदान करती हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी क्या है, स्टोमेटा द्वारा ही होती है। जो कथन 2 है वो क्या है, इस कारण से गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है,
निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं, किस किस ऊतक की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। यह पौधों के बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह पौधों की सबसे बाहरी परत है। यह पौधों की सभी भागों की रक्षा करती है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कोशिका समूह की हैं, तो हमें बताना है कि किस कोशिका समूह की क्या है। इस प्रकार से ये बातें हैं, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। एपिडर्मिस क्या है? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर एपिडर्मिस। जितनी भी बातें बोली गई हैं किसके बारे में बोली गई है? एपिडर्मिस के बारे में बोली गई है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, एपिडर्मिस आखिर होता क्या है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आई होप, उम्मीद करता हूँ। एपिडर्मिस पौधों की सबसे बाहरी परत होती है, बिल्कुल सबसे बाहरी परत होती है, जिसमें पौधों की क्या है, पूरी सतह ढकी होती है। यह पौधों के लिए क्या है, सभी भागों की क्या करती है, रक्षा करती है। मरुस्थलीय हो, स्थलीय या शुष्क स्थानों पर मिलने वाले जो पौधों में क्या करती है, यह मोटी हो सकती है। यह कोशिका पौधों के जो बाह्य स्तर पर प्राय एक मोम जैसी क्या करती है, जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह मोम जैसी जो परत होती है इसके क्या कहते हैं, क्यूटीन। क्यूटीन नामक एक जल अवरोधक रसायन पदार्थ का लेप होता है। यह जल हानि, यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवकों के प्रवेश से क्या करता है, पौधों में रक्षा करता है। तो कौन सा तत्व होता है? क्यूटीन। कौन सा तत्व होता है? क्यूटीन। ठीक है। मोम जैसा क्या बनाता है, एक लेयर बनाता है, एक परत बनाता है, ठीक है, जो कहीं न कहीं जलहानि को रोकता है, यांत्रिक आघात को रोकता है और परजीवी कवक के प्रवेश से क्या है, पौधों की रक्षा करता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है? 11वां प्रश्न कहता है, पौधों और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं, ठीक है। वृक्षों की छाल हवा पानी के लिए अभेद्य होती है। वृक्षों की छाल हवा एवं पानी के लिए क्या होते हैं, अभेद्य होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए भी सही है इसका और बी भी सही है। इसके दोनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। जड़ों में जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है पानी को सोखने का कार्य करती हैं, ठीक है। साधारणतः उसमें बाल जैसे प्रवर्धक होते हैं, जिसमें जड़ों की जो कुल अवशोषण शतक बढ़ जाती है और इनके पानी सोखने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य जो सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभोजोतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की जो कोशिकाएं हैं इस सतह से अलग हो जाती हैं। ये पौधे पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती हैं। इन छालों की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत हो जाती हैं। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं और इनकी भित्ति पर सुबेरिन, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे, सुबेरिन नामक रसायन होता है। प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि जो पौधों की जो छाल होती है जब वो व्यवस्थित हो जाते हैं, विभोजोतक जब एपिडर्मिस का स्थान ले लेते हैं तो वो किस प्रकार से, कौन सा रसायन उनके अंदर होता है, तो सुबेरिन नामक जो रसायन होता है वो होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए क्या बनाता है, अभेद्य बनाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12वां क्या कहता है, जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है। पानी एवं खनिज, जाइलम क्या होता है, पानी एवं खनिज लवणों का संवहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। केवल तीसरा ही सही है, केवल इसमें जो है तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल 3, तीसरा ही सही है। क्यों सही है अब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें जो है समझने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन
सही नहीं है, गलत पूछ रहा है, तो गलत क्या होगा, केवल 3 होगा। ठीक है, तभी मैं बोल रहा ये गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है। ये नहीं, यही गलती क्या करते थे हम पेपरों में कर देते हैं। मैंने जानबूझ के जो है यहाँ पर इस चीज़ को किया है ताकि आप जो है समझ सकें। तो नहीं है तो क्या होगा, केवल 3। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3 गलत है। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जटिल स्थायी होते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं, समूह बंडल का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। जो जाइलम ट्रैकिड होता है वाहिका होती है, और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो मोटी, तो अधिकतर कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं। जाइलम में ट्रैकिड और वाहिकाओं के कारण पानी और खनिज लवण का क्या होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण करता है, बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ लिया। यह किनारों पर पानी को क्या है, पार्श्व संवहन में मदद करता है, और फाइबर मुख्यतः जो है सहारा देने का क्या करता है, कार्य करता है। फ्लोएम में की जो 4 प्रकार के अवयवों, चालनी नलिकाएं, ठीक है, साथी नलिकाएं या साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। क्या फ्लोएम